जाए जिसमें पानी व्यर्थ हो रहा है तो आप बंद कर दो। कहीं गंदगी नहीं फैलाओगे, वो भी देशभक्त की अश्लीलता फैल रही है और जो तो ये माता पिता का सबसे बड़ा रोल है, लेकिन नेगेटिव प्रयोग ज्यादा हो रहा है। किसी कवि ने 4 पंक्तियां ये लिखी थी कि सब कुछ लुटा दिया, क्या उनका घर द्वार नहीं था? सबका घर द्वार है, उनका भी था, लेकिन वो देश के लिए निकल पड़े। भूल गए नाते रिश्ते, क्या उनका परिवार नहीं था? क्या राखी के धागे पर उनका कोई अधिकार नहीं था? क्या बूढ़ी माँ की आंखों में बेटे के लिए प्यार नहीं था? सब था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर अपने बच्चों को देश के लिए बलिदान होने के लिए भेज दिया। अभी कुछ बच्चे यहाँ पे नहीं बैठे, अगर मौका मिलता बच्चों के साथ बात करने का तो मैं कहता कि देशभक्ति आज उस तरह नहीं करके आप दूसरी तरह भी कर सकते हो। कुछ जो लोग आज यहाँ बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनके लिए ही मैं कहूँगा कि बेशक हम देशभक्ति उनकी तरह बलिदान होके नहीं कर पाते, लेकिन देशभक्ति करने के और बहुत से तरीके हैं। आप निजी जीवन में ही ऐसे कार्य कर सकते हैं कि आप देशभक्त कहलाओगे। एक छोटा सा ही एक मैं आपको पॉइंट बता देता हूं कि वो भी एक देशभक्ति है। आजकल आप एक खबरें पढ़ रहे हैं, शायद आप लोग सामान्य ज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने पता होगा कि बेंगलोर में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, पीने के लिए पानी नहीं है वहाँ पे। और हम आते जाते गली में, सड़क पे, मोहल्ले में, अपने घर में देखते हैं कि हम खूब पानी वेस्ट करते हैं। अगर आपको कहीं चलते फिरते एक टुंटी ही चलती हुई मिल जाए जिसमें पानी व्यर्थ हो रहा है, उसको आप बंद कर दोगे, वो भी देशभक्ति है। आप कहीं गंदगी नहीं फैलाओगे, वो भी देशभक्ति है। हम दूसरों को सुधारने के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर हम खुद को सुधार लें, वो भी देशभक्ति है। आज मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ भाई सोमपाल राणा जी का, भाई दिनेश जी का। सोमपाल जी जब मेरे पास गए मुझको निमंत्रण देने के लिए, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा। 4:30 बजे आपके मध्य में आ गया, और मैं आपको खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं जल्दी अगर ना आता तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मेरे से मिस हो जाती। मैं बिल्कुल गर्व के साथ बोल रहा हूँ कि मैं बहुत स्कूलों में गया हूँ, परफॉर्मेंस भी देखता हूँ, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मैंने आज जो आपके मून स्टार पब्लिक स्कूल में देखी है, मैं आपको बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ। और सभी अध्यापकों को जिन्होंने भी इतनी मेहनत की है इस कार्यक्रम के लिए, बच्चों को निस्संदेह कितनी प्रेरणा भी देते होंगे। तो सोमपाल भाई, दिनेश भाई, हम तो बचपन से भी साथ में ही रहे हैं, तो मैं इस अवसर पर और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सभी को बहुत समय हो चुका है, घर भी जाना है। शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने बातें कही, जैसे बच्चों ने एक कार्यक्रम दिखाया था शुरू में, भाई जयदीप जी उस टाइम नहीं थे, और वो मुद्दा चौहान साहब ने भी उठाया कि अश्लीलता फैल रही है और जो भी फैल रहा है, लेकिन बच्चों ने, भाई साहब आपके आने से पहले एक बहुत अच्छा कार्यक्रम दिखाया उन्होंने कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब में कैसे बच्चे उलझते जा रहे हैं। तो उसका हम प्रयोग पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। तो मैं बच्चों के माता पिता को यही कहूँगा कि अगर बच्चे प्रयोग भी कर रहे हैं तो उनका चेक करें कि वो पॉजिटिव कर रहे हैं या नेगेटिव। फेसबुक हम भी प्रयोग करते हैं, व्हाट्सएप, आजकल तो सब कुछ हमारा ऑफिशियल वर्क ही सारा मोबाइलों पे ही हो गया है, तो लेकिन हमने हमेशा फेसबुक का पॉजिटिव प्रयोग किया, और पॉजिटिव प्रयोग करने के कारण हमारे को बहुत अच्छे अच्छे साथी मिले, लोग मिले, एक दूसरे को जाना हमने। तो ऐसा ही मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे भी अगर कर रहे हैं तो पॉजिटिव प्रयोग करें। एक बात और आई थी बीच में, मेरे बच्चे खुद कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, जो एक अंग्रेजों का स्कूल माना जाता है, लेकिन हमेशा हिंदी में टॉप किया। +2 होने के बाद मैंने सबको मोबाइल दिए, कभी किसी को +2 से पहले मोबाइल नहीं दिया, और मेरे बच्चों ने कभी डिमांड भी नहीं की। तो ये माता पिता का सबसे बड़ा रोल है कि वो अपने बच्चों को कैसे साध सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद।
मून स्टार पब्लिक स्कूल का। इतनी भीड़ थी आपके कार्यक्रम में कि कुर्सियां कम पड़ गई। मैं यही शुभकामनाएं देता हूं कि अगली बार इससे दोगुनी संख्या आपके बच्चों की भी बढ़े संख्या, और माता पिता भी ऐसे कार्यक्रम करवाएं और भीड़ और बढ़े, और हमको भी ऐसे ही आप यहाँ पे बुलाकर, हमारा सम्मान नहीं, ये हम कह रहे हैं कि आपने हमको सम्मानित नहीं किया, बल्कि हम आके यहाँ पर विद्या के इस प्रांगण में बहुत खुशकिस्मत समझ रहे हैं आप।